हाय गाइस, दिस इज़ पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस सेशन में क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम इस सेशन में क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट का 2 सेशन देखने वाले हैं, यानी सेकेंड सेशन लाइव देखने वाले हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि वीडियोज़ में आपको दिख रहे होंगे कहीं नहीं अंडरलाइन डार्क है। इसका कारण यह है कि कल हमने लाइव सेशन लिया और लाइव सेशन लेने के दौरान बीच में वीडियोज़ पॉज हो चुका था, बट ऑडियो जारी रहा, जिसको हमने फिर डिलीट करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियोज़ को, इस सेशन को आपके सामने पहले वीडियोज़ में बना रहे हैं, फिर हम प्रीमियर करके आपको देंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हम आपको देखेंगे, आपके सामने 2 टॉपिक है और इस दोनों टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। और भी हमारे पास टॉपिक है, यानी कि आज हम इस वीडियोज़ में क्लास 7 चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपसे एक शिकायत भी है कि हमारे सब्सक्राइबर्स कुछ बढ़े और कुछ देख रहे हैं कि 6-7 अभी सब्सक्राइबर हमारे कल के हटे हुए हैं। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपनी तबीयत खराब होने पे या कोई भी मजबूरी रहा फिर भी हम आपको वीडियोस दे रहे हैं, यानी कि मेहनत पूरे लगने से कर रहे हैं। तो आप भी हमारे चैनल को मेंबर्स की तरह, अपने परिवार की तरह समझें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको बड़ा चैनल बनाएं। ठीक है, तो देखिए, हम आपको एक खुशखबरी देने वाला है कि चैनल पे आप लोग जो भी सब्सक्राइब करें, नए सब्सक्राइबर हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, क्योंकि हमारे पास एक खुशखबरी आने वाला है और हम उस कमेंट में जिसका भी उस समय पे नाम होगा हम उसको इस चैनल पे देंगे। और साथ साथ में नहीं कि जो आदमी वो खुशखबरी को पूरा करेगा उसी का नाम लेंगे। जो आज से सब्सक्राइब करेंगे और अपने नाम को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उनके नाम को वीडियोज़ में ज़रूर बतलाएंगे। ठीक है, तो आप जल्दी, हमको आशा है कि आप जल्दी उस सब्सक्राइबर को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो पार्ट 1 सेशन में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन जो होता है हमारा 2 टाइप्स का बेसिकली होता है। पहला ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स हम किसको कहते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स किसको कहते हैं, उस वीडियोज़ में यानी कि उस सेशन में हम अच्छी तरह से समझे थे। फिर समझ लेते, रिकैप कर लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब था जो प्लांट्स खुद का भोजन खुद बनाते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो प्लांट दूसरे पे आश्रित होते हैं उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको देख रहे हैं कि जैसे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब कि 2 तो होते ही हैं बेसिकली टाइप का न्यूट्रिशन, लेकिन हम कुछ और ही तरह के न्यूट्रिशन को देखेंगे। ठीक है, तो देयर, यहाँ पर पहला पॉइंट्स कहा है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, कसकटा डज नॉट हैव क्लोरोफिल। जैसे कि हमने आपको पार्ट 1 सेशन में बतलाया था कि जो हमारा प्लांट्स होता है, यानी ये हमारा प्लांट्स है, प्लांट्स में जो हमारा पत्ता है, तो पत्ता में क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल किस में होता है, तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। जैसे कि हमारा खून लाल है, तो खून लाल है तो हमारे में रेड पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए हमारा खून लाल है। क्लोरोफिल प्लांट में ग्रीन पिगमेंट यानी लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल की ही मदद से क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सनलाइट, इसी की मदद से वो प्लांट जो होता है अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो कुछ पौधे ऐसे हैं, मतलब कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो भोजन तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो भोजन ही बनाता है। जैसे कि उसमें एग्जाम्पल ले लें कसकटा डज नॉट हैव क्लोरोफिल। तो इससे हम समझ सकते हैं कसकटा जो है तो अपना भोजन खुद का नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है ही नहीं, तो दूसरे पर आश्रित होगा। ठीक है, तो दूसरे पर आश्रित होगा, इसलिए हमने इसको हेटेरोट्रॉफी कहा, लेकिन इसका अलग ही न्यूट्रिशन होगा, उसको देखते हैं। It takes the ready-made food from the plants on which it climbing. ठीक है, the plant on which it climb is called the host. जैसे कि कुछ पत्ते आप गांव में देखे होंगे, जैसे कि पेड़ है तो पेड़ के ऊपर क्या होता है, होस्ट, यानी कि कुछ एक कसकटा जिसको अमरबेल हम लोग कहते हैं, वो चढ़ा रहता है। ठीक है, ये मतलब बॉवर की तरफ होता है, मतलब खूब लंबा लंबा लता होता है और पेड़ पे चढ़ा गया रहता है।
ठीक है। तो इस अमरविल में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना भोजन नहीं बनाता है, ठीक है। और इसके लिए एक पेड़ जो है जिस पे चढ़ा रहता है वो इसका हॉस्ट बन जाता है, ठीक है। और इसी से अपना भोजन को ये लेता है। तो अमरविल क्या है, किस पे चढ़ा है, तो ट्री पे चढ़ा है, ठीक है। तो अमरविल कहाँ से अपना न्यूट्रिशन को लेगा, कहाँ से अपना भोजन लेगा, तो हॉस्ट से लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द रेडीमेड फूड। रेडीमेड फूड हम किसको कहते हैं, जैसे बनाया हुआ, जैसे कि हम लोग कहते हैं रेडीमेड क्लॉथ है, ठीक है। मतलब कि गए दुकान में और कपड़ा सिला हुआ ही हम ले लिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग रेडीमेड क्लॉथ कहते हैं। और गारमेंट्स इसको कहते हैं जिसमें कपड़ा को हम खरीद कर लेकर आए, फिर उसको दर्जी के पास ले गए सिलवाएं, ठीक है। तो अपना प्रोसेस रहा। लेकिन रेडीमेड होता है जो खुद बना हुआ हम ले लेते हैं। तो हॉस्ट किसको कहते हैं, जिस पे अमरविल चढ़ा रहता है उसका वो हॉस्ट होता है। सिंस इट डिप्राइव्स द हॉस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट इज कॉल्ड अ पैरासाइट, ठीक है। तो दूसरे से न्यूट्रिशन को लेता है, तो इसलिए इसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। यानी जिस पे चढ़ा रहता है उसी को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। जैसे ही क्लास 10th में हम लोग जाएंगे तो लाइफ प्रोसेस जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और ही तरह के पढ़ेंगे, जैसे कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पैरासाइट होगा, ठीक है। जैसे कि एक नीचे भी है। तो देखिए पैरासाइट क्या होता है, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ पड़ जाते हैं, जैसे चिलर लोग कहते हैं, चिलर की कुछ अलग ही नाम लेते हैं। और बाल में हमारे जो लाइस पड़ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना भोजन तो बनाते नहीं हैं, जो हम लोग के मम्मी पापा जो खाना बना कर देते हैं उसको हम लोग खाते हैं और हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। और फिर पैरासाइट यानी कि जो लाइस जो होते हैं तो हमारे शरीर के खून को चूसते हैं, और खून को जब चूसते हैं तो वो हमारे लिए पैरासाइट हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो ये अमरविल है, तो अमरविल अपना भोजन नहीं बनाता है, और जो ट्री अपना भोजन खुद का बनाता है और उसके लिए हॉस्ट होता है, तो हॉस्ट से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर चढ़ के तब ले रहा है, इसलिए हम इसको पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। जब क्लास 10th में पढ़िएगा तो इसको मिलाकर पढ़िएगा। देखिए 6, 7, 8 को साइंस को अच्छे से पढ़ना है, और फिर 9th 10th के जो साइंस है इनसे ही मिला हुआ है। जैसे कि क्लास 6 का जो चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, कंपोनेंट्स ऑफ मिनरल, उससे जुड़ा हुआ चैप्टर 1 है क्लास 7th का साइंस, ठीक है। और क्लास 8 में इसी से जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी भी क्लास के साइंस को नहीं जानते तो समझिए कि क्लास को आप छोड़ दिए, ठीक है। तो पूरे चैप्टर को अच्छे कॉन्सेप्ट से, अच्छे कंटेंट के साथ चलिए, क्योंकि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। द पिक्चर लाइक जॉग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है। द पिक्चर एक प्लांट होता है, ठीक है, पिक्चर प्लांट। तो जग हम लोग अपने घर में देखेंगे जग कैसा होता है, ठीक है। जग कैसा होता है, तो जग हमारा कुछ ऐसा होता है, इस तरह का जग होता है, उठाने के लिए पीछे से इस तरह कमंडल होता है, ठीक है। ऊपर के गोलाकार होता है, और फिर से ऊपर एक लीड भी होता है, ठीक है। लीड कैसा होता है, तो ऊपर की तरफ से बैठने के लिए, पानी भरिए, इसको बंद कर लीजिए और जग को इधर से पकड़ कर ले चलिए। इसी प्रकार पिक्चर प्लांट होता है। तो पिक्चर प्लांट में जो पत्ता होता है, तो पत्ता उसका ऐसे ही होता है, ठीक है। डाउनवर्ड्स की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है द अपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम अ लीड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो ये जग है तो ऊपर की तरफ जो लीड है तो बंद होते रहता है, जैसे कि जग के ऊपर रहता है तो हम उसको खोलते बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, उसी प्रकार ये है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, ठीक है। हेयर व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक बुक है, ठीक है। तो बुक हम लिए हैं डार्क हर्स। डार्क हर्स में ऊपर की तरफ से पकड़े हैं तो हमारा पेजेस किसके तरफ है, डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ। अगर हम इस तरह करें तो नीचे से देखेंगे तो अपवर्ड्स होगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड्स है। तो उसी प्रकार हेयर जो होता है, ये पिक्चर प्लांट का जो लीफ होता है तो इसमें डाउनवर्ड्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कल के वीडियोज में, कल के जो सेशन ले रहे थे तो हम यहाँ तक अच्छे से पढ़ाए थे, फिर हमने जैसे ही ऐसे किया था, ऐसे किया ही क्या किया ही रह गया। और जो भी हम बोलकर इस पूरी चैप्टर को समझाएं उसका सिर्फ वॉइस गया है, ठीक है। बहुत हमको कष्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप हमारे कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो कैसे दूर कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे बतलाया है
When an insect land in the picture, the lid closes and trap insect entangle into the hair. जैसे ही मतलब जब यहाँ पे इंसेक्ट बैठता है, मीन ये तितली हुई, ठीक है, जैसे ही एक इस पे बैठेगी, जैसे ही इस पे बैठेगी तो जग का जो ऊपर का लीड है वो क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के बाद इस डाइजेस्टिव सेक्रेटेड जूस से अपने को पचा लेता है। जैसे व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लीड क्लोजेस एंड ट्रैप इंसेक्ट गेट टू इंटेगल इनटू द हेयर, जो हेयर है उसे बंद मतलब खींच लेता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टिव जूस। जैसे कि हम लोग भी भोजन करते हैं तो हमारा भोजन कैसे पचता है, तो हमारे में बहुत सी लिपिड्स एमाइलेज होता है, बहुत से प्रोटीन होते हैं हमारे भोजन को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार उन लोगों में भी डाइजेस्टिव जूस होता है जो सेक्रेट करता है भोजन को। इन द पिक्चर प्लांट्स, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, ठीक है। तो जो भी इंसेक्ट को खाता है उसको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट करते हैं, जो पौधा इंसेक्ट को खाता है उसको हम लोग इंसेक्टिवोरस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था क्लास 6 में, हर्बीवोरस किसको कहते हैं, कार्निवोरस किसको कहते हैं, ओमनीवोरस किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स को खाते हैं उसको हर्बीवोरस, एनिमल को खाते हैं कार्निवोरस, और जो बहुत प्लांट और एनिमल को दोनों को खाते हैं उसको हम लोग ओमनीवोरस करते हैं, ठीक है। आपको अंतर लगेगा, जो आदमी तेज बोल कर समझाता है वो आज क्यों इतना स्लो में है, तो आपको प्रॉब्लम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो उसको दूर कीजिएगा, रुके एक बार फिर से हम चेक कर लें, ना तो फिर कल के तरह हो गया हो। थैंक गॉड अभी भी जारी है, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स हम किसको कहते हैं, देखिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं, जैसे ही वीडियोस बंद होगा, अगर वीडियोस हमारा बंद होता है तो हम वीडियोस को यहीं से हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। हम इसको नहीं एडिट करने वाले, नहीं कुछ करने वाले। मीन आप समझिए कि आपको लाइव सेशन के दौरान ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यही दिक्कत है कि हम आपको सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, क्योंकि हम अपने मोबाइल से ही वीडियोस को बनाते हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको समय का पता नहीं है, वो कॉल कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं, और मैसेज और कॉल करने से क्या होता है कि वो जो भी हम सेशन लेते हैं वो बंद हो जाता है, ठीक है। हम नेट को बंद नहीं कर सकते हैं, एयरप्लेन मोड में कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल जो है अगर एयरप्लेन मोड में करेंगे तो हमारा वीडियोस लाइव नहीं जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी नेट चाहिए, तो दिक्कत है। तो अभी हम वीडियोस बना रहे हैं फ्लाइट मोड में, ठीक है, और हम इसको डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको प्रीमियर में मिलेगा, लाइव चैट आपको दोबारा मिला रहेगा, आप देखिए, कमेंट भी कीजिए, हम अब भी साथ में रहेंगे, ठीक है। जो हम आपके सामने कमेंट को पढ़कर बोलते हैं उसमें लाइव चैट में आप जो भी कीजिएगा हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया है। सेप्रोट्रॉप्स, फोर्थ पॉइंट से हमारा सेप्रोट्रॉप्स। फंगी हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। फंगी जो होते हैं उनके पास, फंगी जैसे कि मशरूम होता है, तो मशरूम को देखें तो फंगी होता है, तो मशरूम में लोग उसको, मशरूम के हिंदी होता है खुंबी, ठीक है। मशरूम किस प्रकार होता है, तो मशरूम हमारा ये लैंड हुआ, ऊपर से ये रहता है और ऊपर से एक छाता बन गया रहता है, ठीक है। जैसे ही डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, कोई लकड़ी सड़ गया रहता है तो ऊपर से ऐसे बन जाता है, ठीक है। एक तो होता है मतलब मौसम के अनुसार बनता है, और एक मतलब जहर के रूप में भी बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मशरूम करते हैं। तो फंगी हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंगी के पास डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, तो ब्रेड से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझिए, आप लोग बासी रोटी को देखे होंगे, रैंसिड रोटी को, रैंसिड ब्रेड को, यानी रात के समय में जो आपकी मम्मी रोटी बनाती है उस रोटी में और सुबह के रोटी में अंतर मिलाइएगा। रात के समय में हमारी जो मम्मी रोटी बनाती है तो रात के समय में रोटी जो होता है बहुत ही मजबूत होता है, उसको तोड़ने में हम लोग को पावर लगाना पड़ता है। वही सुबह का रोटी जो होता है जैसे ही मरोड़ते हैं वो टूट जाता है, ठीक है। फिर दिया है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच ऑर्गेनिज टेक न्यूट्रिएंट्स, ऐसे ऑर्गेनिज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच ऑर्गेनिज टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डीड एंड डिकेइंग। अगर कोई डीड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जैसे कि कोई मरा हुआ या सड़ा हुआ से अपने न्यूट्रिशन को लेता है, उसको हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और सच ऑर्गेनिज विद द मोड ऑफ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज जो सेप्रोट्रॉफिक जैसा अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं उसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, फंगी जो होते हैं तो पिकल्स पे मतलब अचार पे और लेदर क्लॉथेस पे उग जाते हैं। अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन द हॉट ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि बरसात के मौसम में हमारा जो कपड़ा होता है बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक्स, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।